हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है रोलेट एक्ट 1919। अब देखो, इसका जिस्ट मैंने ऊपर वाली एक लाइन में लिख दिया है, आपको ये याद रहेगी तो समझ लो आपको पूरा ये याद है। तो देखो, ये क्या होता था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। अब इसमें क्या होता था, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा इस एक्ट के तहत तो आपको वकील नहीं मिलेगा, ना ही आप दलील कर सकते हो, है ना। जैसे कोर्ट में जाके वकील ही नहीं है तो दलील कैसे करोगे, और ना ही आप अपील कर सकते हो, मतलब आगे फर्दर हायर कोर्ट में। जैसे अभी तो आपको वकील मिलता है, दलील कर सकते हो आप, और आप फर्दर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो ना। तो इस एक्ट में ये तीनों ही चीजें छीन ली गई थी, इसीलिए इसे ब्लैक एक्ट भी बोला गया था। आगे हम कवर करेंगे। अब देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या था, अगर उस टाइम की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उनको लगता था कि कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज में या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था या डिटेन कर लिया जाता था, बिना मतलब ट्रायल के। उसको ट्रायल भी नहीं दी जाती थी, और उसको 2 साल तक आप अरेस्ट कर सकते थे इस एक्ट में। ये पास किया था उस टाइम की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 1919 में। रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दी थी? रोलेट कमेटी ने, जिसके विच वाज हेडेड बाय सर सिडनी रोलेट। और ये भी पूछा जाता है कई बार, इसको ऑफिशियली इसका नाम क्या था? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2 साल तक इसके अंदर अरेस्ट करके रख सकते थे बिना किसी ट्रायल के। और इसमें क्या होता था, जैसे अलाउड ट्रायल ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ज्यूरी। जैसे आपने अभी देखा होगा, मूवी आई है केसरी टू, है ना, या और भी मूवीज में ज्यूरी दिखाते हैं। उसमें क्या होता था, 8-10 लोग बैठते थे, उनकी ज्यूरी होती थी, तो वो अपना फैसला बाद में सुनाते थे। तो इसमें इन्होंने कहा कि बिना ज्यूरी के ट्रायल हो जाएगा। और प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर। एम क्या था? एम जाहिर ही है कि उस टाइम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, जैसे बंगाल के अंदर और पंजाब साइड, यहाँ पे क्रांतिकारी लोग, मतलब कि हमें आज़ादी चाहिए, है ना। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, तो इनको क्रश करने के लिए, कि हमें, ताकि अंग्रेजों को था ना कि हमें तो रूल ही करना है, अंग्रेजों को रूल करना है, कि आज़ादी ना मिल जाए इनको, इसीलिए। तो एम इनको क्रश करना था। महात्मा गांधी ने इसका बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था, और इसे बोला गया था ब्लैक एक्ट, काला कानून। और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था 1919 में। ये हम अलग से कवर करेंगे। बाद में इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। बहुत ही कायराना एक्ट था। बहुत सारे लोग वहां पे जलियांवाला बाग में वो कर रहे थे, एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट था इस एक्ट के अगेंस्ट। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, ये हम अलग से कवर करेंगे। तो वहां पे जनरल डायर ने लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई थी। बहुत ही कायराना एक्ट था। और 106 साल के बाद भी इस एक्ट की आज तक ब्रिटेन की सरकार ने माफी नहीं मांगी है इसके रिगार्डिंग। और अभी इससे रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, कि अगर सेडिशन से रिलेटेड सेक्शन पूछा जाए तो वो सेक्शन कितना है? 124A आईपीसी का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।